चारों प्रकार के क्लेशों का वर्णन हुआ, जो प्रत्येक का प्रभेद है। चारों में प्रत्येक इन अवस्थाओं के हो सकते हैं। प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था। उदार वह है जो विषय में लब्ध वृत्ति की, इनमें से कोई भी क्लेश तत्त विषय में अपना स्वरूप लाभ किए हुए हों तो उसका नाम उदार है। और विच्छिन्न है, किसी में है, अभी बाकी में अभी बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं, उसी विरक्त भी बात नहीं, भविष्य में उसका हो सकता है, ऐसे जो होते उनको कहते हैं विच्छिन्न। दोनों वे हैं जो प्रतिपक्ष की भावना के कारण से इन क्लेशों में से जिन जिनको आपने सरल कर दिया, विरल कर दिया, शिथिल कर दिया है, उनको तनु कहते हैं। और वे प्रसुप्त हैं जो मौका लेकर फायदे बहुत बाद में कभी भी आ सकते हैं। और पांच वो चीजें जो दग्ध बीज भाव को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात दोबारा जिनके माध्यम से आपको क्लेश प्राप्त, क्लेश के कारण से कष्ट प्राप्त नहीं होता है, संसार की प्राप्ति नहीं होती, जाति भोग का प्राप्ति नहीं होगी, उनको कहते हैं पांचवी अवस्था, जो कि दग्ध बीज भाव। सूत्रकार तो चार ही लिए हैं, प्रासंगिक इन्होंने पंचम भाव के बारे में भी बता दिया था। सर्वयव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति। ये ते सर्वे, ये सभी के सभी क्लेश विषयत्व अर्थात क्लेश पदवाच्य, क्लेश विषयत्व माने क्लेश पदवाच्यत्व इन सभी में समान रूप से विद्यमान, चाहे प्रसुप्त हो, चाहे तनु हो, चाहे विच्छिन्न हो, चाहे उदार अवस्था को प्राप्त हुआ हो, वह प्रसुप्त अस्मिता हो, प्रसुप्त राग हो, प्रसुप्त द्वेष हो, चाहे प्रसुप्त अभिनिवेश हो, तनु अस्मिता, तनु राग, तनु द्वेष, तनु अभिनिवेश हो, चाहे विच्छिन्न अस्मिता, विच्छिन्न राग, विच्छिन्न द्वेष, विच्छिन्न अभिनिवेश, या उदार अस्मिता, उदार राग, उदार द्वेष और उदार अभिनिवेश दोनों हो, ये सभी के सभी चार चौका 16 प्रकार हो जाएंगे। वे सब के सब कहते क्लेश पदवाच्य ही होंगे। किसी भी अवस्था में रहे, ये तो एक दिन खतरे की हैं, जो अब स्वरूप लाभ प्राप्त नहीं किए हैं वो भी खतरे वाले हैं, और जो स्वरूप प्राप्त कर ही चुके हैं वो तो वर्तमान में दुख दे ही रहे हैं। सुख दुख तो वर्तमान में हो ही रहा है, और कुछ भविष्य में देंगे, कुछ तो दे के निकल चुके हैं। अतएव चाहे किसी भी अवस्था को प्राप्त हुए हों, ये तो निश्चित रूपेण क्लेश पदवाच्य है। कस्तर्य विच्छिन्ना प्रसुप्ता तनुरुदारो वा क्लेश पदवाच्यमिति। फिर पूर्व पक्षी पूछता है, इनमें से कौन सा हो सकता है विशेष रूपेण बताओ क्लेश पदवाच्य, कौन है वो विशेष? इन विच्छिन्न, प्रसुप्त, तनु और उदार अवस्थाओं वालों में से इन चार में से भी विशेष रूपेण कथन करो, क्लेश पदवाच्य कौन है? या क्लेश के तरह विभाग की आवश्यकता क्या पड़ी? दो प्रकार से ले सकते हैं, वहां कुछ भी नहीं बोला क्लेश इति, वह यदि अध्यार करेंगे कहा विभाग, फिर विभाग क्यों किया आपने? ये सभी क्लेश पदवाच्य है, फिर प्रसुप्त, तनु, उच्छिन्न, उदार विभाग करने की जरूरत क्या पड़ी? अथवा इनमें से प्रकृष्ट रूपेण क्लेश पदवाच्य मुख्य रूपेण किसमें हो सकता है? इस प्रकार दो प्रकार से इस प्रश्न को समझना है, तब आज तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, उचित है, सत्यम में वैध। ये बात हम कहने ठीक, न प्रविभाग की जरूरत है, और इनमें किसी एक को मुख्य कहना भी असंभव है, सब बराबर है, सभी के सभी यहाँ बराबर क्लेश पदवाच्य है। अमुक एक विशिष्ट रूपेण क्लेश देने वाला हो और कोई कम क्लेश देने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं, क्लेश तो क्लेश है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, खतरा तो खतरा ही है, वो है ना। कम झगड़ा करने वाली है कोई बात नहीं, अरे आगे झगड़ा करने वाली तो है ना, कम करी जाए ज्यादा करेगी, टेंशन तो टेंशन है ही उससे। ये नहीं देखा जाता है कि कम करने वाली या अधिक करने वाली या नहीं करने वाली की जरूरत है। लोग तो ये आकांक्षा करते हैं ना, ये बड़ी सेवा करेगी, हाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, उसको उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलेगी, न वाख बाण न किसी अन्य बाण को फेंकेगी, ये मान के आदमी शादी करता है। ये मान के नहीं कम करने वाली है, पहले से बता तो करेगा ही नहीं हो। आज कम कर रहे, कल क्या पता परिस्थिति से ज्यादा करने लग जाए।
आज यही कहा जाता है बहुत सद्गुण वाली है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, गाय जैसी औरत है, ऐसी ऐसी प्रशंसा। नहीं लात मारने वाले गाय ऐसी गाय हम लोगों ने देखा, लात तो मारना दूर की बात, एनी टाइम कहो अभी दूध चाहिए तुरंत आधी गिलास निकल जाएगी, ऐसे ऐसे देखा। बड़ा विलक्षण, उसका नाम बड़ा विचित्र है, तृष्णा नाम रखा था गाय का, और आपकी तृष्णा जब चाहे तब पूरा करने वाली थी वो। ऐसी ऐसी गायें भी होती हैं, उसी की तुलना करके बोल देते हैं। जब कन्या विवाह करने से सब झूठ बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोला जाता है, और किसी लिए बोलते हैं। बाद में जाके वो कुछ भी बने, भगवान जाने जो जाने, उसके काम जाने, गले बांध दिया, बात खत्म हो गया। ये क्लेश अविद्या ऐसा नहीं, ये तो बंदी हुई बहुत पहले से बांध दी, फंसी पड़ी है ये, और आज तक गले से नीचे उतरी नहीं, न बाहर निकल रही है, फंसे हुई है। इसलिए कहते हैं ये सब बराबर है, इसलिए एक को विशेष कहूं, एक को गौण करूं, व्यवस्था हो नहीं सकती है। फिर विभाग क्यों? उसके जवाब पूछना चाहते हो तो सत्य में वही, तो इसलिए अर्धांगीकार है। सत्यम शब्द जहां भी होता है वो अर्धांगीकार में होता है। यावद उत्तरम न दास्यामी तावत तदुक्तम सत्यम एव, जब तक मैं जवाब नहीं देता तब तक तुम्हारा कहा सारी बात सत्य हो लगेगा। लेकिन जहां उत्तर सुनोगे तो पता लगता है तेरा कुछ बात सत्य है और कुछ बात गलत है। क्या जवाब है? किंतु विशिष्टानाम वेतेषाम विच्छिन्नादित्वम, इसलिए वास्तव में विशिष्टानाम एतेषाम राग द्वेष अभिनिवेश स्मृतानाम, विशिष्टास्मिता, विशिष्ट राग, विशिष्ट द्वेष, विशिष्टाभिनिवेश ही विच्छिन्नादि भाव को प्राप्त हुआ करते हैं। क्लेश के कारण से नहीं, इनके विशिष्ट भाव के कारण से विभाग हो गया। कैसे कि किसी के अंदर विशिष्ट अस्मिता, सभी के अंदर विशिष्ट अस्मिता ही है, लेकिन उसकी तारतम्यता है। किसी में कम अहंकार है, किसी में ज्यादा अहंकार। अहंकार के बिना तो कोई बैठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। अहंकार तो सभी में, किसी में नहीं है। लेकिन वो अहंकार कितना खड़ा है उसके ऊपर निर्भर है, कितना प्रभावशाली है, वैशिष्टता अस्मिता में कितनी है, उसी के आधार पर हमें व्यवस्था दे रहे हैं। इसके अहंकार प्रसुप्त है, इसका अहंकार तनु है, इसका अहंकार जो है विच्छिन्न है, इसका अहंकार उदार भाव इस समय में सामने दिखाई दे रहा है। अहंकार जो उसकी जो, तो समझो उदार भाव को प्राप्त अहंकार है। अब गुरु आगे तो क्या हो जाता है? झुक जाता है। उस समय समझो इसके अहंकार अब सुप्त हो गया है। और कभी कभी अपने सहपाठी मित्र डांट फटकार रहे हैं आपस में, तो अभी अरे मित्र बोल रहा है, वहां तो अनुभव को प्राप्त है कि विचार आ गया ना, प्रतिपक्ष की भावना कर दिया। अरे मित्र ना बोल रहा है, ये मित्र बोल रहे, भाव क्या है? प्रतिपक्ष की भावना है। आज आपके अहंकार से टकराएगा, नहीं शत्रु बोल के तो देखें, तुरंत बिगड़ जाएगा मामला, उदार भाव में आ जाएगा अहंकार उसका। इसलिए अहंकार सभी के अंदर विशिष्ट अहंकार ही है, लेकिन उसकी जो है व्यवहार काल में किस प्रकार का आपका अनुभव हो रहा हो, उसी के आधार पर हमें व्यवस्था दे। विभाग वास्तव में इनके क्लेश की तारतम्यता के कारण से नहीं, इनके खुद की स्थिति के कारण से है। अस्मिता का अपनी स्थिति है, राग का अपना स्थिति है, उनके अपनी स्थितियों के वैशिष्टताओं के कारण से ही प्रसुप्त आदि को हम कह रहे हैं, न कि इनमें क्लेशत्व का न्यूनाधिकता के कारण से नहीं। तथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्त इति। यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त, जैसा आपने प्रतिपक्ष भावना किया वो निवृत्त हो जाती है। अहंकार राग द्वेष सब ठंडे पड़ जाते हैं। और लेकिन जहां स्वव्यंजकांजन हो गया तुरंत अभिव्यक्त हो जाते हैं। स्व मन अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, इनका व्यंजक, उसका अभिव्यंजक जो होगा उपोद्बालक है, उद्बोधक है, उनके कारण से अंजन में कारण है ना अभिव्यक्त हो जाएगा। तो इसे तनु भाव, प्रसुप्त भाव, ये सब चीजें क्या है? प्रतिपक्षी भावना के कारण से हो रहा है।
लेकिन जब ये नहीं होते हैं तो वो आ जाएंगे विच्छिन्न और उदार। यथैव प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्ता तथैव स्व व्यंजकांजनी न अभिव्यक्त। मैंने स्व विषय चिंतनादि कारणेन लब्ध वृत्ति का, स्व विषय के चिंतनादि के द्वारा आदि कारण से लब्ध वृत्ति वाले हो जाने का नाम स्व्यंजकांजनी न अभिव्यक्ता। स्व हो गया अस्मिता आदि, उनका व्यंजक का मतलब उनके विषयों का चिंतन, तत्संबंधी विषयों का चिंतन, अस्मिता संबंधी विषय का चिंतन, राग संबंधी विषय का चिंतन, द्वेष संबंधी विषय का चिंतन, अभिनिवेश संबंधी विषय का चिंतन करने से उस कारण से जो अभिव्यक्त अवस्था है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का, उनको विच्छिन्न उदार आदि कहा जाता है। सर्वैवमी क्लेशा अविद्या भेदा। वास्तव में अविद्या आदि 5 कह दिया गया है, इन्हें वास्तव में अविद्या के ही भेद है, समझ, अविद्या का ही कार्य है। सर्वैवमी क्लेशा, ये 4 चौका 16 प्रकार जो क्लेश मान लिए गए हैं आपने के द्वारा, वो सभी के सभी अविद्या का ही भेद है। अकस्मात कैसे? यदि ऐसा होता तो अविद्या चतुर्विध बोलना चाहिए था आपको, ऐसे तो कहा नहीं, पंचक्लेशा गिनाया। कहते बात ऐसा है, सर्वेश अविद्यैव अभिप्लवते, सभी में अविद्या व्याप्त, बिना अविद्या का अस्मिता नहीं हो सकता, बिना अविद्या का राग नहीं, बिना अविद्या का द्वेष नहीं, बिना अविद्या का अभिनिवेश नहीं हो सकता। अविद्या सभी में सामान्य रूपेण व्याप्त है और विशेष रूपेण आपको दिख रहा है अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या जड़ है और ये आपका डाल फल फूल पत्ती के समान है। इसे कहते क्योंकि अविद्या जो है इन 4 में सर्वेषु अभिप्लवत में व्यापनोति। यद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेशाः। क्योंकि अविद्या का द्वारा जिस वस्तु के आकार को, वस्तु को आकार्यते में विषयीक्रियते, अविद्या के द्वारा जिस विषय को अपना करके स्वीकार कर लिया जाता है, जिस वस्तु को विषय कर लिया जाता है, तदेव अनुशीरते, उसी के लब्ध वृत्ति वाले हो जाते, उसी के साथ लब्ध वृत्ति वाले हो जाते। अविद्या मान लीजिए किसी लड्डू को विषय बना ली अविद्या ने, अब यदि आपको कोई डायबिटीज नहीं है तो आपके अंदर उसके प्रति राग होगा कि नहीं होगा? है? आप चाहेंगे खाए, और यदि डायबिटीज है तो आप कहेंगे भाई नहीं, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। विषय तो वही, अविद्या ने एक ही को विषय बनाया है, लड्डू को विषय बना लिया, और यह लड्डू है, पहले ज्ञान हुआ, फिर मुझे चाहिए ज्ञान हुआ, फिर खा लिए तो मैं हूं, हो गया ज्ञान। इदम ही मम होता है, मम ही अहम होता है, फिर अहम से इदम बना लेते हो, ये चक्कर चलते रहता है संसार। इसलिए कहते हैं यहां पर अविद्या जिसको विषय नहीं कर सकती हो, उस विषय का बारे में आप कभी अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको दे दिया, ये दवा ये खाओ, आपको बुखार है, जब तक आपको मालूम नहीं है कि ये जहर है, तब तक आप क्या करेंगे? उसे द्वेष करोगे क्या? मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं बोलोगे। बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बुखार परेशान था, आपने दे दिया तो बहुत बढ़िया हुआ, लोगे बड़ा प्रेम से खाओगे। क्या आपके अंदर भाव उसके कहा आधार पर? दवाई है, कि आपकी अविद्या ने उसको विषत्व न ग्रहण नहीं किया है, औषधित्व न ग्रहण कर लिया। जब तक आपकी अविद्या औषधित्व न उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर उसके क्या होगा? हो सकता है जहर है, दिमाग में आ जाए, संशय भी आ जाए, तो आप ना राग करो द्वेष करोगे, उसको नहीं बाद में ले लेंगे, रख दो बोल दो, कि संशय है ना अंदर में, पता नहीं क्या लाके दे रहा है ये। तो इसीलिए ये सब चीज अविद्या जिसको विषय करती है, उसी विषय को लेकर आपके अंदर या तो अस्मिता हो गया, तो राग हो गया, तो द्वेष हो गया, तो अभिनिवेश हो गया। अविद्या शरीर को भी अपना विषय बना लेना छोड़ देवे ना, तो इस शरीर को लेकर के भी आपके अंदर अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं होगा।
लेकिन अविद्या इसके बिना चलती ही नहीं। अविद्या जो है ये शरीर को लेकर के चल रही है, शरीर अधिष्ठित होकर सारा काम करती है। स्वयं शरीर को बना लिया है और इसे बैठ करके आपको नचा रही है। इसलिए कहते हैं कि यद अविद्या वस्तु, यद वस्तु अविद्या आकार्यते मन विशीक्रियते तदेव अनुशरते, उसी का जो अनुगम्यते लब्ध वृत्तिर्भवती क्लेशः, क्लेश जब उसी विषय को लेकर के अपने वृत्ति लाभ कर लेते हैं। कोई न कोई वृत्ति लाभ हो ही जाता है, चाहे स्मिताकार वृत्ति हो जावे, चाहे रागाकार वृत्ति हो, चाहे द्वेषाकार वृत्ति हो, चाहे अभिनिवेशाकार वृत्ति हो। विपर्यास प्रत्यय काले उपलब्ध्यन्ते है, क्योंकि इनका अनुभव होता ही है विपर्यास काल में, ब्रह्म काल में। विवेक ख्याति हो जाए, ब्रह्मानुभूति हो जाए, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ जब हो जाए, उसके बाद नहीं होने वाला है सब। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उसके बाद में कहां से सब होगा? ये सब उसी समय तक है जब तक आपके अंदर आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत नहीं हुआ है। इसे विपर्यास प्रत्येक काले उपलभ्यन्ते। इस प्रकार से क्षीयमाणाम च अविद्या अनुक्षीयन्ते। इसलिए जैसे अविद्या नष्ट हो जाएगी तो उसके साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएंगे। जब तक अविद्या है ये सब है। अविद्या के कारण से विपर्यास है। कहते महाराज अविद्या के कारण से विपर्यास, अविद्या क्या है? उसका तो लक्षण बताइए। तत्र अविद्या स्वरूप उच्यते। इसलिए अविद्या का स्वरूप जो है तस्मिन् तद्बुद्धिरेव अविद्या, वही अध्यास है। अध्यास कहिए, अविद्या कहिए, माया कहिए, सब एक ही चीज है। अतस्मिन में तद्बुद्धि हो जाना। जैसे नीचे दिया रहा है अनित्याशुचि दुःखानात्मस नित्य शुचि सुखा तख्याति विद्या। अनित्यों में नित्य की ख्याति, अशुचि में शुचित्व का ख्याति, दुख में सुख का ख्याति और अनात्मा में आत्मा की ख्याति होने का नाम अविद्या है। हो गया ना? तस्मिन में तत् हो गया। अनित्य में नित्य ख्याति क्या है वो भी समझा रहे। अनित्य कार्य नित्य ख्याति है। तद्यथा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सचंद्रता रगाद्योः अमृताद्यौकसः इति। पृथ्वी को आप नित्य मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, इतने पीढ़ियों से बोलते हैं ना लोग, ये हमारी खेती थी, हमारी बगीचा है, कोर्टों में लड़ेंगे बढ़ेंगे। अरे पृथ्वी एक दिन प्रलय होकर समाप्त होने वाली है, कहाँ झंझट में पड़ रहे हो? अपना शांति भंग कर लेने से कोई लाभ नहीं है। ये समझता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को नित्य मानता है। इसलिए एक इंच जमीन के लिए, एक दीवार का टुकड़ी के लिए भी कोर्टों में लड़ाई हो जाएगी। ये हमारा दीवार है, तुमने कैसे तोड़ दिया है? ये सब अविद्या की महिमा है। इसलिए कहते कि देखो कि ध्रुवा पृथ्वी समझता है वो, और आकाश को भी नित्य समझता है। सचंद्र तारा का देवर भी ध्रुवा, चंद्र तारा आदि के सहित जो आकाश मंडल दिख रहा है यह भी नित्य है मान रहा है। अमृता दिवौक सहित देवता लोग अमर होते हैं, ये भी मानना, उनके नित्यत्व मानना, ये सब वास्तव में विद्या है। क्योंकि न देवता अमर है, न आकाश ही नित्य है, न पृथ्वी ही नित्य है। तथा असुचौ परम भीभत्से का ये शुचिक्या है। यहां तो भयंकर दृष्टांत देंगे। अशुचौ परम भीभत्से, केवल अशुद्ध ही नहीं, महाभयंकर है, भयानक है, अत्यंत खतरनाक चीज है। ऐसी चीज में आप पवित्र, श्रेष्ठ, सुंदर, बहुत अच्छा मानते हो। किसको? अपने अपने पत्नी को। उपपंच कहा रे, कहा दृष्टांत को वही दे रहे। लेकिन कैसे होता है ये? इसकी भी 4 प्रक्रिया है। 4 की 5 है। 1 2 3 4 5 है। 5 देखिए। स्थानात् बीजादुपष्टंभात्
निस्यंदनाद निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यशुचिम विदुः। स्थान नंबर 1, स्थान कौन है? गर्भ। स्थान से तात्पर्य है माता का गर्भ, जहां पर मूत्र विष्टा से युक्त जरायु है, उसके स्थान से हम अत्यंत अशुद्ध हैं। ऐसे जगह निकल रह कर आए हो और पवित्र अपने आप को कैसे मानते हो? और भंगी एक बार हाथ थोड़ा डाल देते चेंबर में, अपवित्र है वो, छूना नहीं। और आप तो चेंबर में ही थे, वहीं से निकल आए हो। अरे चेंबर में तेरा हाथ ही डाल रहा है, खुद तो नहीं गया, और आप चेंबर में रहकर निकले हो और फिर भी अपने आप को पवित्र मानते हो। अशुचि को शुचि मानना। बीजात लोहित और रेतसी, वीर्य और रेत, ये भी क्या है? अशुद्ध। इसलिए तो जब कभी भी आपका स्वप्रदोष हो जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? शुद्धिकरण करो, जिनो बदलो, अनेक प्रक्रिया है ना उसमें करनी पड़ेगी। और स्त्री को भी जब 3 दिन रजस्वला हो जाती है, अपवित्र छूना नहीं, दूर रहो, उसको अलग बिठा देते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि वो रज भी अपवित्र है, रेत भी अपवित्र है, लेकिन उसको पवित्र मानते हो। वीर को पुष्ट करने के लिए दुनिया भर दवाइयां खाते हो। अरे अपवित्र वस्तु को पुष्ट करने जा रहे हो है? और वो भी उसके रजस्वला बिगड़ेगी तो दुनिया भर दवाई खाएगी। 3 दिन ही होना चाहिए, ज्यादा ना हो, कमजोर हो जाऊंगी, ये सोचती है वो। तो दोनों में हाल है। तो अशुचि को शुचि मान करके हम उसके पीछे लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, और बीजात उपष्टम्भात, उपष्टम्भात भुक्तान संघात भाव, खाए हुए के जो संघात भाव की प्राप्ति हो रही है ना, इसलिए खाए हुए पदार्थों में आपकी बुद्धि बनती है शुचित्व का। ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, बड़ा पवित्र है कि नहीं? क्यों? खा के हम तगड़े रह सकते हैं। तो भुक्तों के संघात भाव के प्राप्ति को देखता हुआ उन बाह्य अन्न आदियों में शुचित्व की जो भ्रांति है वास्तव में अशुचि है। वास्तव में अशुचि कैसे है? कि पहले अशुचि थे, अंत में अशुचि भाव को प्राप्त हो ही रहे हैं, तो बीच में शुचित्व कहां से आ गया? उसमें आदो अंते चिन्नास्ति वर्तमाने पितु तो था। पहले क्या था? बीज था, बीज को आपने बो दिया और गोबर डाल दिए ना, खाद डाल दिए, वो सब क्या है? अपवित्र चीजें हैं। गोमूत्र वगैरह उसमें डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, उस खेती में चला गया, और उससे जो पैदा हो गया बढ़िया सुंदर फूल, वो भी अब वो बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, पैसे से खाद खरीद के खाएंगे, खा करके जो है फिर क्या होगा अंत में? वो हाँ, पाकिस्तान जाना पड़ता है। फिर वो अशुचित भाव को प्राप्त कर गया ना, फिर क्या रह गया? पहले अशुचि था, अंत में अशुचि है, बीच शुचित्व की आपकी भ्रांति हुई कि नहीं हुई? इसलिए कहते वो भी लेना। उपष्टम्भात निस्यंदनात्, निस्यंदनात् प्रस्वेद आदि के कारण से भी शरीर अत्यंत अशुचि है। प्रस्वेदन है ना, पसीना आदि होता है कि नहीं होता है इसमें, इसे दुर्गंध आता है शरीर में, बार बार साबुन लगाना पड़ता है। किसने आज तक गिना नहीं आपने कितने साबुन घिस चुके हो? किसका अकाउंट है? कितने साबुन लगाए आप अभी तक जन्म से लेकर के? कितना तेल लगाए हो? कितनी पीपा घी पी गए? कितने बोरिया चावल खा गए? पता ही नहीं है। और फिर भी इसको रोज नहलाना पड़ता है, रोज पवित्रता की भावना करते हैं, सोते तो फिर अपवित्रता की भावना होती है, फिर नहाते हैं पवित्रता की भावना के लिए। ये चक्कर चलते रह रहा है। अतः शरीर प्रस्वेद आदि जो निस्यंदन है, इनके कारण से भी अशुचि है। निधनादपि, मरने के बाद तो पूछ रहे हैं, सीधे बाहर पहले वरांडे में फेंक देते हैं इसको अंदर पैर दबाते, बाहर अंदर संभालते रहे, बड़ा खाट के बढ़िया सुंदर ढंग से। जहां देखा मर गया बस काम खत्म, तुरंत उसको खाट से नीचे डाल दे, बाहर एकदम वरांडे में, अंदर रखना नहीं। अपवित्र इतना है ये शरीर। निधनादपि, छठा कुछ मानते कायम आधे शौचत्वात्, ये शरीर में आधे शुचित्व के कारण से, इन सब कारण के अशुचित्व का कारण है, और आधे शुचित्व है। अतएव अशुचि में शुचित्व आधान से जन्य होने के नाते पंडित लोग इसको अपवित्र ही मानते हैं। पंडिता अशुचिम विदुः,
इसलिए पांचवा हेतु जो छठा जो आप मान रहे हो पांच का विपरीत है, इसलिए पांच हेतु है अशुचित्व का। अशुचित्व के पांच हेतु है, उसमें शुचित्व जो है आधान से आता है इस शरीर में, ये बात कहा जा रहा है। इस स्थानात कायम अशुद्धम, बीजात कायम अशुद्धम, उपष्टम्बाद कायम अशुद्धम, निस्यंदनाद कायम अशुद्धम, निधनाद पे कायम अशुद्धम। इन पांच हेतुओं से काय अशुद्ध हुआ। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, आधे शौचत्व, नहला धुला करके उसको बढ़िया तलक लगा करके आप इसको पवित्र बनाते हो। रोज ही ये धंधा बना हुआ है। अब एक दिन भी इसको पवित्र नहीं करो, आपका ही मन खराब हो जाता है। क्यों, मन ने ये भ्रांतियां फंसा पड़ा है ना, बिना नहाए पवित्र नहीं होगा, बचपन से संस्कार डाल दिया गया। और शेर है, सुअर है, देखो सब नहाते ही नहीं है। आप भले उनको अपवित्र माने, उनसे पूछो तो कहेंगे वो थोड़ी है ये हम अपवित्र हैं, वो तो कहेंगे हम पवित्र हैं। यदि उनको बात करने का अवसर दिया जाए वो तो यही कहेंगे है। वो तो आप लोगों की भ्रांति से परेशान होकर के मौन हो गए हैं वो सब। आपका पाप, बेईमानी, छल कपट सब देख करके परेशान हो गए वो। तब उन्होंने सोचा सारे पेड़ पौधा पशु निर्णय ले लिया, इन मनुष्यों से मैं बात नहीं करना, ये घटिया लोग हैं। इसलिए बात नहीं करते विचार, नहीं तो उनसे पूछो तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो सनत कुमार की कहानी आती है ना, एक बार पार्वती माता ने जो है अभिशाप दे दिया संत कुमार आदि कि बस शिव जी और पार्वती आ रहे थे, अब वो प्रणाम नहीं किए शिव जी को। तो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, उन्हें क्या है शिव, शिव भी तो वही है, वो तो शाम से बिन शिव है नहीं, तो प्रणाम क्या करे। और शिव जी भी समझ रही है, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। पार्वती को गुस्सा है कि देखो मेरा पतिदेव महान है और इनका अपमान कर रहा है ये छोकरे छोटे छोटे है, और साफ दे ऊंट हो जाओ, ऊंट जैसे खड़े है ना यूं करके ऊंट हो जाओ। बड़ा शिव जी को बुरा लगा, रहे इतने महान ब्रह्मज्ञानी लोगों को इन्होंने ऊंट बना दिया शरीर इनका है। अब कुछ कहे नहीं, चुपचाप चले गए। चले जाने के बाद जो है फिर साल भर बाद 6 महीने बाद कभी लौट आए वापस उसी रास्ते से, और पार्वती को देखे तुमको याद है, हाँ यहाँ क्या क्यों नहीं, तो संत कुमार ही तो है, हाँ तो पूछ तो लो, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम तो महाप्रकृति माया हो, तुम्हारी संतान है, बात तो करो उनसे। उनसे पूछा कैसे लग रहा है अभी, वो दंडता छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। महाराज वो कहते माता जी बहुत अच्छा है, हमें ऐसे ही रहने दो। कहते क्यों, अरे पहले तो जनेऊ था, छोटी था, नहाना पड़ता था, लोशन का करना था, लंगोटी धो, बड़ा झंझट था। आप बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया है, खड़े खड़े मुंह तो कोई बोलने वाला नहीं। और बहुत ऊंट को भी बोलेगा बैठ के करो। इतना अच्छा है। तो ये भाव है कि आप उसमें पहुंचो तो आपको वही अच्छा लगता है, इससे ज्यादा अच्छा लगे, इसमें ज्यादा झंझट लगता है। ये अपनी अपनी भावना की बात है। कहने का तात्पर्य यह है शरीर तो अत्यंत अशुद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें शौचत्व को हम ऊपर से आधान करते, शुद्धत्व को आधान करते हैं। इसलिए पंडित लोग इसको अशुचिमेव विदुः इति, अशुचौ शुचित्यातिर्दृश्यते है। इधर अशुचिर्भूता शरीर में शुचित्व का ख्याति हो जाती है। इसका और सुंदर दृष्टांत से समझाते हैं। नवेव शशांक लेखा कमनीया यम कन्या मध्यमृता अवयव निर्मिता इव चंद्रम भित्ता निसृता इव ज्ञायते नीलोत्पलपत्रायताक्षी हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम जीवलोकम आश्वासयन्ती इव इति। अब बताओ कहाँ वो कन्या, और उसकी उपमा कहाँ से कर दिया आपने। उस कन्या को देख करके, लड़की को देख के बोल रहा है नवा इव शशांक लेखा, ऐसी दिख रही है बस अभी दूज की चंद्रमा का जैसे खिली हुई, दूज की चंद्रमा कैसे पतला पतला सोतला सुंदर सा, बस ऐसे दुबली पतली बड़ी सुंदर है। और कैसी है, कमनिया, हा कामना करने लायक है, अपनी पत्नी बना लेने लायक है, ऐसा सोचेगा। कन्या अयम कन्या नवैव शशांक लेखा कमनिया मधु अमृता वैव निर्मिता इव, ऐसा देखने में कोमल और लग रही है मानो मधु और अमृत के अवयवों से निर्मित है। मक्खन की है ये तो, मोम की गुड़िया,
ऐसे बोलते ना, मोम की गुड़िया बोलते हैं। और चंद्रम भित्ता निसृता, मान लगता है चंद्र से निकल आ रही है, इतनी सुंदर है। ज्ञायते, ऐसा है निसृता इव ज्ञायते, नीलोत्पल पत्रा यताक्षी, नील कमल के पत्तों के सदृश विशाल आंखों वाली है ये। हाव श्रृंगार रस और लज्जा आदियों से लीलामय आंखें हैं इसकी, अत्यंत चंचल। आप देखते रह जाएंगे, उसमें तो पूरी देख लेती है। आप उसके चेहरा नहीं देखे होंगे ना, उतने में उसकी आंख की तरह तेज, बिजली से भी तेज भागती है, ऊपर से नीचे आपको पूरा देख लेती है। ये अंग विशेषता है उनकी, औरतों की। औरत की इसी विशेषता के लिए उनको बहुत महत्व भी दिया गया है कि इतना जल्दी वो सब कुछ आंकड़ा लगा लेगी। आप एक आध अंक को देख के सोचते रह जाते हैं, इतने में वो A to Z समझ लेते हैं। इसलिए कहते हैं हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, गर्भ से हाव से पूर्ण, हाव भाव से परिपूर्ण लोचनों के द्वारा मानो जीवलोकम आश्वासयन्ती व, इस जीवात्मा को मन आश्वासन कर रही है, मैं तेरे को बड़ा सुंदर ढंग से प्रेम से संभालूंगी, तुम्हारा सारा काम संभालूंगी, तुमको भी संभाल लूंगी। वास्तव संभाल लेती है, सब कुछ छीन लेती है। वो आदमी एकदम खिलौना हो जाता है उसके हाथ का। वो जब उससे पूछे भी ना, कुछ करना नहीं, क्या करते। अब आजकल तो और दुर्दशा हो गया, सारा तनख्वाह आकर सीधा पहले उसके हाथ में दे देगा। ऐसा लट्टू बन जाते मूर्ख है, समझ में नहीं आता है। पूरा तनख्वाह उसके हाथ में दे देता है, बस उसी से मांगते रहेगा, 5 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। हमने देखा मंदिरों में भी आते हैं ना, वो पत्री से मांगेंगे, 8 आना डाल, तो 1 रुपया डालो। वो कहेगा नहीं 4 आना दो। 4 आना डालेगा। क्या दुर्दशा आदमी का है? सब ये भ्रांति के कारण से। कहा वो कन्या कस्य केना भी संबंध, बताओ कैसा है ये शरीर, और इस शरीर को लेकर किस किस के साथ तुलना करके, कमल पत्रायत के साथ, चंद्रमा के साथ, शशिखला के साथ, किस किस के साथ तुलना करके जो है उसको अपना लेता है, मूर्ख है? तो कहते हैं कि कस्य केना भी संबंध, ये अत्यंत भीभत्स है ये। अब मान लो जिसको इतना सुंदर माना उसको कोढ़ हो जाए तो उसको छुएगा क्या, वो भागेगा दूर। इसका तो निश्चित है वो शरीर की तरह भीभत्स है, लेकिन फिर भी जो है उसका पीछे भागता है। उस अशुचि में शुचित्व का बुद्धि के कारण से भागता है। च एवं अशुचौ शुचि विपर्य प्रत्यय, इस अशुद्ध पदार्थों में शुचि का विपर्य ज्ञान है, यह भी अविद्या ही है। ये तेरा पुण्य पुण्य प्रत्यय तथा अनर्थ अर्थ प्रत्यय व्याख्यात। इसी प्रकार सब ले लेना, अशुचि में शुचि के कोटि में ही ये सारी चीज को लेना पड़ेगा। अपुण्य में पुण्य की भ्रांति हो रही है आपको, अनर्थ में अर्थ की भ्रांति होती है, ये सब अविद्या का ही स्वरूप है। तथा दुख के सुख ख्याति वक्ष्यते, आगे बताएंगे पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार दुख रूप ही है। योगी का दृष्टि से यहाँ जिसको आप सुख समझते हो वो भी दुख ही है। इसे दुख में सुख की भ्रांति सबको हो रही है, दुख में ही सुख की भ्रांति सबको है कि सब कुछ दुख है। ये आगे सूत्र में आने वाला है, इसी दूसरे पाद का 15वां सूत्र में कहेंगे। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना, विवेकी के प्रति परिणाम ताप और संस्कार दुखों से, परिणाम ताप संस्कार दुखों के कारण तथा गुणवृत्तियों में परस्पर विरोध होने से, गुणवृत्ति विरोधाच, गुणवृत्तियों का परस्पर विरोध, एक सात्विक है, रासिक, तामसिक है, ये तीनों परस्पर विरुद्ध है। विरुद्ध होने के कारण से ये कभी सुखरूप नहीं हो सकते। एक थोड़ा बढ़ गया नहीं, दूसरे तो लग जाए तो उसको नीचे दबाने में। इसलिए मनुष्यों का स्वभाव ही है ना, एक थोड़ा आगे बढ़ रहा हो तो उसको टांग खींचो, सब मिल करके उसको आगे मत पढ़ो। कोई अच्छा पढ़ रहा है, इसको पढ़ने नहीं तो उसको बिगड़ डालो, जाके कंप्लेंट दे देंगे उल्टा सीधा, और उसको फंसा देंगे सेवा में किसी काम में।
और उसको जो पढ़ने का टाइम होता है उसी पढ़ने का टाइम उसको सेवा दे देंगे, क्या करेगा वो? पढ़ाई खराब कर दी। ऐसे ऐसे दुष्टता होता है। शिवानंद आश्रम से कहते थे महात्मा, बड़ा अच्छे संत थे, बहुत बढ़िया पढ़ते थे। वहां जाके शिकायत लगा लोगों ने, ये सबरे सबरे चला जाता है। तो यहाँ तो 7:30 से 8:30 पाठ चलता था, 1 घंटे को परिषद में आ जाते थे, 9 बजे ड्यूटी में पहुंच जाते थे अपनी सेवा में। वो वो सहन नहीं हुआ, लोगों ने जो है उसको लगा दिए शिकायत। उन्होंने बुलाया उसको, आज से आपको निर्माण विभाग में डाल दिया गया। निर्माण विभाग में तो 6 बजे आ जाते मजदूर, 7 बजे आ जाते मजदूर, क्या करे? और मजदूरों का हाजिरी लो, वो हाजिरी लेने के चक्कर है उसको 7 बजे वहां रहना है, और 7 बजे से 8 बजे तक वहां हाजिरी है, और सब काम धंधा सारा सामान दे रहे, सब दे रहे, वो कहां से आएंगे पाठे में? पाठ छुड़ा दिया उसका। तो ऐसे ही लोग ज्यादा कि दूसरे का प्रगति सान नहीं होता। क्यों? आप में सात्विक गुण है, उसमें तमोगुण है ना। गुणा नाम वैषम्य विरोधा, गुणों का परस्पर विरोध हो गया, अब उसने अपना बर्बाद कर दिया, आपको सत्वगुण को दबा दिया उसने। ये तमोगुण और रजगुण वाले जो होते हैं, यही लोग आप सात्विक गुण वालों को परेशान करते। इसलिए पहले बोल दिया ना, करुणा मुदित उपेक्षाणा, पहले बोल, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणा में साधना बता चुके हैं। ऐसे लोगों से तो उपेक्षा करके अलग होना पड़ता है। लेकिन कहां तक करे? कई बार ऐसे बता नहीं, दृष्टांत में उसको तो कितना भी उपेक्षा करेगा, उसको तो ड्यूटी बदल गई ना, उपेक्षा करके भी क्या फायदा है वहां? उसको भी अंदर रजोगुण में घसीटी दिया, और नतीजा ये हुआ आज तक पढ़ ही नहीं पाया कुछ भी। उसके बाद ऐसे ड्यूटी पर ड्यूटी में फंसते गए वो। तो इसीलिए ये भी भाग्य भी साथ देने पर ही बनता है, नहीं तो आपकी सात्विकता सात्विक बने रहे, ये भी आपका ही कर्म का फल है। नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी चारों तरफ बहुत है जो आपको बिल्कुल भड़का देंगे, भगा देंगे। पहले एक ब्रह्मचारी था यहाँ, जो भी मेरे पास आवे उसको भड़का देता था, उल्टा उल्टा बोलता था। अरे इनके पास क्यों रहते हो, तुमको नहीं मालूम? बहुत गुस्सा करते हैं, कभी भी निकाल देंगे, रोटी भी नहीं देते, दिन रात तंग कर देते, सेवा लेते हैं, जब देखो तब घंटी बजा देते हैं। इनको भरोसा नहीं है इनका, बहुत विचित्र है, इनके पास नहीं रहना। अरे तब कमाल आदमी, तुम खुद नहीं रह सके दूसरे को नहीं रहने दोगे। ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते हैं, भड़का देते। खुद रजोगुणी है, अंत में रहा ही नहीं, ऋषिकेश ही छोड़ के भागे खुद ही, क्या कर रहे? अंत हो बेचारा ऋषिकेश ही छोड़ के चला गया। तो ऐसे दुर्दशा उनको खुद का भी होता है। कर्म का फल तो मिलता ही है ना, कितनों की जीवन बर्बाद करोगे, अंत में एक दिन खुद की जीवन बर्बाद होनी है। यह विवेक जगता नहीं है। कारण ये है गुणवृत्ति विरोधाच, गुणवृत्ति विरोधा दुखमेव सर्वविवेकिना। इसलिए व्यवहार में तो श्रेष्ठ उसका पुरुषार्थ के माध्यम से कैसे कर्म सुधारो। वही तो कह रहा हूं, मैत्री करुणा मत उपेक्षा के आधार पर व्यवहार को सुधारो। अपना जितना पुण्य कर्म करोगे, जितना दूसरे चाहे जितना भी हमें तंग करें, उसकी सद्भावना रखो उसके प्रति। हमने उसको कभी मना नहीं किया आने जाने के लिए, न पढ़ने के लिए। हमें मालूम था, उसके सारी गतिविधियां हमें मालूम है, कहां कहां जाता था, क्या क्या करता था, कितना विरुद्ध में करता था, विरुद्ध लोगों को भड़काने के विरुद्ध प्रचार भी करता था। लेकिन हमने कभी मना नहीं किया, पाठ में आता था। और ये भी नहीं है कि वो शंका पूछे उसका जवाब नहीं देंगे। अन्य विद्यार्थियों के जैसे उसके साथ व्यवहार था, वो भी शंका पूछेगा, उसको प्रेम से उतनी ही जवाब मिलेगी। अपने कर्म ठीक रखो, उसका कर्म उसके साथ है ना, हम क्यों बिगड़ेंगे? गलत यहां हो जाता है, अगला के बारे में मालूम हो गया हमारे विरोधी हैं तो तुरंत शत्रुभावना आ जाती है। ये नहीं आना चाहिए। शत्रुभाव आ गया तो आप भी अपने साधुत्व से चले गए, अपने साधुत्व अपने खत्म कर लिया। वैसे क्यों करना? भले आपका विरोधी है, कोई बात नहीं, आवे तो सत्कार करो, सम्मान करो, चाय पानी पिलाओ, तब पता चलेगा आपके पेट में कितना दर्द है। लेकिन यही आकर व्यक्ति विफल होता है, साधन विफल हो जाता है। हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, उसको साथ देना चाहिए, सुधरने का अवसर दो, बारंबार अवसर दो। कितने बार लुढ़केगा, कभी न कभी तो खड़ा हो जाएगा, अकल कभी न कभी आएगी। ये भाव रख करके चलेंगे, आपकी रास्ता आगे बढ़ेगी। जो आपका अवरोध बना है, वो स्वयं ही हट जाएगा।
इसीलिए पहले वहां था मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा। लेकिन कभी वहां पर नहीं कहा कि द्वेष करो, बल्कि द्वेष को क्लेशों में रखा है। ये तो क्लेश कारक है, इसको कहीं उनमें नहीं गिनाया। लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, व्यवहार की तो शिक्षा है वो। उस सूत्र में तो केवल व्यवहार करने की शिक्षा दिया। गुणवृत्ति विरोधों के कारण से जो परेशानी होती है, किसके साथ तब कैसे व्यवहार करना चाहिए, वही शिक्षा वहां दे रहे हैं। मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा, इन्हीं 4 प्रक्रिया से व्यवहार करते रहो, आपकी अपनी साधना सफल होगी और बाकी का भगवान पर छोड़ दो। उसके तुम ठेका लेके आए हैं क्या? सभी का मुक्ति की ठेका आप ले रखे हो तो फिर उसका टेंशन आप लीजिए। लेकिन अपनी खुद की मुक्ति नहीं हुई तो दूसरे की मुक्ति का सोचना भी बेवकूफी है? इसलिए अपनी साधना को ध्यान दो, अपनी व्यवहार को ध्यान दो, अपने को सुधारो। बाकी जैसा भी सुधरा है नहीं सुधरा है वो जाने। इसलिए हम बार बार कहते, साधक से महास्वार्थी इस संसार में कोई नहीं होता। साधक महास्वार्थी है, लेकिन उसका स्वार्थ जो है जगत का कल्याणकारी स्वार्थ होने से उसको स्वार्थ के रूप में नहीं लिया गया है। इतना ही अंतर है, क्योंकि उसका जो स्वार्थ है किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है, बल्कि उसे सबका कल्याण ही होना है। एक साधक मुक्त हो जाता है, उस मुक्त के कारण से ही, उसके सन्निधि के ऐसे ही सब कुछ सुधर जाता है, अनंत को लाभ हो सकता है। इसे उसके स्वार्थ जन के अकल्याणकारी नहीं होने के कारण से उसको हम स्वार्थ कोटि में नहीं लेते, उसको परमार्थ बोल देते। ये क्या कर रहा है? परमार्थ कर रहा है, ये साधना कर रहा है, भजन कर रहा है। यदि भी वो परमार्थ को छोड़ करके समाज सेवी में चाहे बन जाए, राजनीति में चला जाए, तो एक दिन जेल पहुंच ही जाता। आप तो देख ही रहे हैं। इसलिए अपना स्वार्थ में रहो, पहले अपना मुक्ति को देखो, वही सबसे बढ़िया होता है। इसलिए यहाँ का कहना है गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम एवं। इसलिए विवेकी का दृष्टि से गुणवृत्तियों का विरोध होने के कारण से सब कुछ, पूरा संसार दुख रूप ही है। तत्र ऐसा दुखमय संसार में भी जो सुख ख्याति अविद्या, सुख की ख्याति होने का नाम अविद्या है, तथा अनात्मन इत्यादि।